टूट जाता है गरीबों में वे रिश्ता जो खास होता है, टूट जाता है गरीबों में वे रिश्ता जो खास होता है, हज़ारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। जब आप लोगों के पास पैसा होगा ना, तो हज़ारों यार बनेंगे, जब पैसा नहीं रहेगा तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेंगे। इसीलिए अपने खुद पे समय दीजिए, अपने खुद पे अपने जो भी अपनी चीज़ को गोल को अचीव करना चाहते हैं, उन पे ध्यान दीजिए। आजकल दुनिया मतलबी है, दुनिया मतलब से चलती है और इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आपके प्यारे चैनल जीनियस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच से क्लास 9th के बायोलॉजी चैप्टर संख्या 3 यानी जीवों में विविधता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पीछे मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ पे देखिए। बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही बारीकी तरीके से यहाँ पे समझाया हूँ, लिखाया हूँ और नोट कराया हूँ। ये आज हम पार्ट 4 वीडियो होगी ये, और इसको मैंने जो भारतीय भवन एनसीईआरटी और बहुत एससीईआरटी किताबों से सम्मिलित करके यहाँ बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं देख अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और ये प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये वर्गीकरण से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आइए आज जो बच गया था कल, उनसे आगे हम आगे बढ़ेंगे। जो कल जहाँ तक कल बता दिए थे उससे आगे बढ़ेंगे। कल बता दिए थे मोनेरा जगत, यानी 5 जगत जो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोस्टिटा के बाद फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, जिसमें से मैंने मोनेरा जगत तक आप लोगों को बता चुके हैं, समझा चुके हैं, नोट करा चुके हैं। आइए आज आप लोगों के बीच होगा आज प्रोटिस्टा जगत, यानी प्रोटिस्टा जगत के बारे में थोड़ा शॉर्ट से पढ़ेंगे। उनके बाद ठीक से बोल रहे, उनके बाद मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे। और ये सब जगत कुछ रीडिंग पढ़ने के बाद, थोड़ा शॉर्ट पढ़ने के बाद, उनके बाद उनको पूरी डीप से पढ़ना है फिर आगे चलकर। आइए तो मोनेरा जगत के बारे में बता रहे हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलीय इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलीय एक कोशिकीय जीव को शामिल किया जाता है। यानी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत ऐसे जीव को शामिल किया जाता है जो जलीय होती है, और वह एक कोशिकीय जलीय जीव होती है, और जो क्या होती है, यूकेरियोटिक होती है, जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। वही यहाँ पे पॉइंट में लिखे हैं, यह जीव सरल यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव होती है। सरल यूकेरियोटिक मतलब इनका जो आकार जो होती है वह सरल होती है, और यूकेरियोटिक मतलब इनको हम नंगी आंखों से यानी खुली आंखों से देख सकते हैं। उनके बाद है, यह जगत प्लांटी, फंजाई तथा एनिमिलिया जगत के बीच का कड़ी कहा जाता है। इस जगत को जो होती है प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई, ये तीनों के बीच का कड़ी कही जाती है। कड़ी मतलब ये जो है समझिए ना, ये प्रोटिस्टा जगत जो है तीनों जगत के गुण इसमें देखने को मिलती है। समझा रहा है? तो कौन कौन सा बताओ तो? प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया के गुण किसमें देखे जाते हैं? प्रोटिस्टा जगत में देखे जाते हैं। जीवों में प्रचलन के लिए रोम तरह की सिलिया पाई जाती है। तरह की सिलिया यहाँ पे की होगा कि सिलिया पाई जाती है, यानी इसके अंतर्गत जो जीव होती है, इसके अंतर्गत जो जीव होती है, प्रोटिस्टा अंतर्गत जो जीव होती है, उनके शरीर में रोम की तरह ही समझिए ना एक सिलिया, जो कि यहाँ पे फिगर में छापे हैं, रोम की तरह सिलिया पाई जाती है, जिसके द्वारा वो अपने स्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान में जा पाते हैं, यानी अपने स्थान में परिवर्तन कर पाते हैं। समझाइए। उनके बाद इनके अंतर्गत जो जीव आते हैं वह स्वपोषी और परपोषी होती है। इनके अंतर्गत वह जीव आते हैं जो स्वपोषी भी होती है और परपोषी होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं प्रोटिस्टा अंतर्गत जो जीव आते हैं वह स्वपोषी भी होती है और परपोषी भी होती है। अब हम जानते हैं स्वपोषी के इस जगत के अंतर्गत स्वपोषी जो जीव आती है कौन कौन सी आती है, एक दो हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत सेवाल, डाइटम और युगलिना आते हैं। ये सब सूक्ष्म जीव है, सेवाल, डाइटम, युगलिना, ये सब सूक्ष्म जीव है, ये आता है। ये जो सेवाल, डाइटम, ये क्लास संख्या मैंने क्लास 8 में यानी सूक्ष्म जीव एक चैप्टर है, वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ। उनका परपोषी के अंतर्गत स्लाइम, गोल्ड, प्रोटोजोआ आती है। बताओ इसमें प्रोकैरियोटिक सॉरी प्रोकैरियोटिक ने परपोषी के अंतर्गत जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो जीव आता है वो कौन सा आता है? प्रोकैरियोट
कहाँ बता रहे थे? परपोषी के अंतर्गत जो जीव आते हैं प्रोटिस्टा जगत में, समझिए ना, वो कौन सा आते हैं? प्रोटोजोआ आती है। कौन आती है रे? प्रोटोजोआ जीव आती है। और स्लाइम गोल्ड, आप जानते हैं स्लाइम प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो प्रोटोआ अमीबा क्या है? एक प्रकार की प्रोटोजोआ। पैरामेशियम क्या है? एक प्रकार की प्रोटोजोआ। आप जानते हैं अमीबा के बारे में कुछ बात जानते हैं? अमीबा का आकार जो होती है वो अनिश्चित होती है। अमीबा जो होती है अपना भोजन का पाचन, अपने भोजन का ग्रहण और समझिए ना भोजन का समझिए ना बहिष्करण उत्पाद के माध्यम से करती है। किनके माध्यम से करती है? उत्पाद के माध्यम से। उनके बाद है पैरामेशियम। पैरामेशियम की आकार जो होती है वो समझिए ना चप्पल की आकार की होती है। कैसा होता है? चप्पल के आकार की होती है। और इनके बाहरी बाहरी परतों पर एक सिलिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिलिया। उन्हीं के माध्यम से वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान में चल पाते हैं या जा पाते हैं या गति कर पाते हैं या प्रचलन कर पाते हैं, कोई बोल सकते हैं। तो मैंने प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्या क्या बताया है? इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलीय एक कोशिकीय जीव आते हैं जो कि क्या होती है? यूकेरियोटिक होती है, जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। यह जीव जो होती है, इसके अंतर्गत जो जीव आती है वह स्वपोषण होती है और परपोषी भी होती है। स्वपोषी और परपोषी होती है, अर्थात इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो अपना से भोजन भी बनाते हैं, समझ गए ना, और दूसरे जीवों से भी भोजन अपना ग्रहण करते हैं। समझा? इनके अंतर्गत परपोषी के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा? तो बता दिए थे। परपोषी के अंतर्गत, हाँ, परपोषी के अंतर्गत बता दिए प्रोटोजोआ आती है। कौन सा आती है? प्रोटोजोआ, जैसे में अमीबा और पैरामेशियम। उनके बाद स्वपोषी के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? शैवाल आएगा, डायटम आएगा, यूग्लिना आ जाएगा। आया तुमको यहाँ तक समझ में रहा है? समझो इधर तो सही से रखो, आगे देखो। उनके बाद है फंजाई जगत। कौन सा? फंगी किंगडम। क्या है? फंगी किंगडम। आशा करता हूँ आप लोग को प्रोटिस्टा जगत के बारे में समझ में आया होगा। यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट नोट में पढ़े हैं, आगे चलकर प्रोटिस्टा जगत के बारे में हम डीप से बताएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। फंजाई जगत यानी फंगी किंगडम, इसके अंतर्गत उन बहुकोशिकीय जीव को शामिल किया जाता है जो पौधा तो होती है परंतु उसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। समझो इधर, यानी फंगी किंगडम के अंतर्गत ऐसे जीव को शामिल करेंगे। फंडी फंगी किंगडम के अंतर्गत ऐसे जीव को शामिल करेंगे जो समझ गए ना, पौधा तो होती है, जो पौधा तो होती है लेकिन उसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, लेकिन उसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये है इस जगत के अंतर्गत जो भी पौधा आएगा वह समझिए ना उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। जरा, अगर उसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाएगी इसका मतलब वो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना सकता है, वो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना सकता है। हम ये पीछे बताए थे जिस जिस पौधे में क्लोरोफिल पाई जाती है वही सिर्फ भोजन बना सकती है, सिर्फ वही भोजन बना सकती है। वही यहाँ पे है। इनके शरीर की संरचना जो होती है कवक, इनके शरीर की संरचना जो होती है, यानी इनके शरीर का समझिए संरचना जो बनाता है कवक जाल की तरह होती है। कैसी होती है? एक जाल की आकार की होती है। समझा? जाल के आकार की। उनको समझ इंग्लिश में हम कह सकते हैं माइसिलियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माइसिलियम। और यह माइसिलियम जो था आगे चलकर समझ एक तंतु में विभक्त होता है जिसको हाइफा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हाइफा। हाइफा के बारे में यहाँ आपने लिखा है। उनके बाद है कवक जो होती है रोग उत्पन्न करती है। कवक रोग। अब कवक कौन सा रोग उत्पन्न करती है? तो चर्म रोग उत्पन्न करती है। दाग, खाज, खुजली, ये किनके कारण से होती है? कवकों के कारण से होती है। ये तो अधिकतर लोगों में देखी जाती है ये रोग। दाग, खाज, खुजली अधिकतर गर्मी के मौसम में ये रोग देखने को मिलती है। चर्म रोग, कवक चर्म रोग उत्पन्न करती है। कौन सा रोग उत्पन्न करती है? चर्म रोग। उनके बाद इनकी कोशिका भित्ति यानी कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। वहीं पे मानव की कोशिका झिल्ली जो होती है, मानव की समझिए कोशिका झिल्ली जो होती है वह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। वही आप दिए। कुछ कवक जो होती है, कुछ कवक जो होती है कवक जाल का निर्माण नहीं करती है। कुछ कवक जाल जो होती है वह कवक जाल का निर्माण नहीं करती। उसमें से एक उदाहरण हम लिए यहाँ पे ईस्ट। ईस्ट जो होती है वह कवक जाल का निर्माण नहीं करती बल्कि वह ग्लाइको
जैन के द्वारा अपना भोजन का को संचित रखता है। इसके द्वारा संचित रखता है, बताओ तो ईस्ट अपना भोजन को ग्लाइकोजन के माध्यम से अपना अपने भोजन को वह संचित रखता है। यह कवक जाल का निर्माण नहीं करती है, जबकि अन्य कवक जो थी बता दिए थे यहाँ पे कवक जाल का निर्माण करती है, और यह कवक जाल आगे जाकर एक तंतु विभक्त होती है जिसे हाइफा कहते हैं। उनके बाद है प्लांटी, प्लांटी है ना, प्लांटी जगत यानी प्लांटी किंगडम। अब प्लांटी जगत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, प्लांटी जगत के अंतर्गत उन जीवों को शामिल किया गया, उन बहुकोशिकीय जीवों को शामिल किया गया जो यूकेरियोटिक होती है। जो क्या होती है? यूकेरियोटिक। यानी प्लांटी जगत के अंतर्गत उन जीव को शामिल किया गया जिनका शरीर जो है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। समझा? वह जो होती है वह यूकेरियोटिक होती है। वो क्या होती है? यूकेरियोटिक, यानी उन जीवों को हम नंगी आंखों से या खुली आंखों से देख सकते हैं, वही यहाँ पे है। इनके अंतर्गत उन जीवों को रखेंगे जो यूकेरियोटिक होती है और वह प्रकाश संश्लेषण करती है, और वह प्रकाश संश्लेषण करती है। इसका मतलब इस प्लांटी जगत के अंतर्गत जो जीव को रखेंगे उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। उसमें क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल। और वह जो होती है अपना भोजन स्वयं बनाती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। उनके बाद जैसे में यहाँ पे हम लिखा दिए हैं, देखो, लाल, हरा, भूरे शैवाल, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म समूह के पौधे। इस सभी समूह के पौधे जो होती है, समझिए ना, वह अपना भोजन स्वयं बनाती है। इनके अंतर्गत जो पौधा आते हैं उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। अभी तुरंत बताया, इनके अंतर्गत जो पौधा आएगा वह क्लोरोफिल पाई जाती है। अपना भोजन वह स्वयं से बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं से कैसे बनाएंगे? तो वह समझिए ना, क्लोरोफिल के कारण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वह कोशिका इस 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 जगत के अंतर्गत उन जीव को रखेंगे जो कोशिका भित्ति वाले जीव होगी उनको रखेंगे, कोशिका भित्ति वाले जीव होगी उनको रखेंगे। समझा रहा है? आशा करता हूँ कि आप लोग को भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पे जो नोट कराए हैं वो बता देते हैं। प्लांटी जगत यानी प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम इनके अंतर्गत उन जीवों को रखेंगे जो यूकेरियोटिक होती है और वह प्रकाश संश्लेषण करती है। वो क्या होती है? यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषण करती है, यानी अपना से भोजन बनाती है। जैसे में हरा, लाल, भूरा शैवाल, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म समूह के पौधे। उनके बाद इनके अंतर्गत जो पौधा आते हैं उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। उसमें क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल पाई जाती है। अगर क्लोरोफिल पाई जाती है तो वो अपना भोजन क्या करती है? स्वयं बना लेते हैं। समझा रहा है? इसमें कोशिका भित्ति वाले जीवों को शामिल किया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति वाले जीवों को शामिल किया जाता है। अब जिस 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 पौधा में कोशिका भित्ति होती है उनको शामिल करेंगे। अब पौधा हम बता दिए थे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है, जबकि वहीं पे मानव में जो होती है, समझिए ना, कोशिका सिर्फ, जंतु में जो होती है कोशिका सिर्फ झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है। और ये भी पॉइंट पढ़ाए थे, कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये मैंने कोशिका चैप्टर में बताया है। उनके बाद है एनिमिलिया जगत। कौन सा है? एनिमिलिया, एनिमलिया किंगडम। यानी इनके अंतर्गत उन जीवों को शामिल करेंगे, इनके अंतर्गत उन जीवों को शामिल करेंगे जो बहुकोशिकीय होती है, जो बहुकोशिकीय होती है। समझा? इसका मतलब ये है, इन जीवों के अंतर्गत उन जीव को शामिल करेंगे जो जिसका शरीर एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, और वह क्या हो? यूकेरियोटिक हो। क्या हो? जिसको हम देख सकते हैं वो क्या हो? यूकेरियोटिक कोशिकाओं का बना हो। समझा? उनके बाद यह इसके अंतर्गत जो जो जीव आते हैं वह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इनके अंतर्गत जो जीव आते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी अपना भोजन वह स्वयं नहीं बना पाते हैं। अगर वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसका मतलब ये है कि इस जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती। इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो उसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। वहीं आप लिखे, इसके अंतर्गत आने वाले जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। समझा?
आशा करता हूँ कि आप लोग को भी समझ में आया होगा। चलिए, यहीं तक मेरे बोर्ड पे जगह था। आगे वाले पार्ट में आप लोगों को जो एक किंगडम नहीं बचा, एनिमिलिया किंगडम तक बता दिए हैं, और इस सभी किंगडम को एक-एक बारीकी तरीके से डीप से बताएँगे। और आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अच्छा, मैं प्रयास करूँगा आप लोगों के बीच अच्छा क्वालिटी कंटेंट का लाने का कार्य करेंगे, क्योंकि मेरा बोर्ड जो अभी छोटा है, जिस तरह से यूट्यूब जो साइज़ माँगता है वीडियो अपलोड करने का, उस साइज़ का मेरा बोर्ड नहीं है। तो धीरे-धीरे सब संसाधनों की व्यवस्था हो जाएगी। 100 दिन